देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ, लेकिन क्या जिन्होंने देश का बंटवारा कराया वे दोषी हैं? क्या जिन्होंने बंटवारा होने दिया उस समय के जो नेता थे वे दोषी हैं? नहीं, मैं उनको इसके लिए दोषी नहीं देता, मैं हिंदुओं को दोषी देता हूं। आज हिंदुओं की अगर कोई समस्या हो तो एकदम सड़कों पर आ जाते हैं, चाहे बिजली की हो, महंगाई की हो, कुछ भी हो, सड़कों पर आ जाते हैं। जिस समय देश के बंटवारे की बात की जा रही थी उस समय यहाँ का हिंदू सड़कों पर क्यों नहीं आया था कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, क्योंकि देश हमारा है। और जिनको देश चाहिए, मजहब के नाम पर देश चाहिए, उनका देश वह है जहां से उनका मजहब प्रारंभ हुआ है। अगर देश अलग चाहिए तो वहां से मांगे जहां से तुम्हारा मजहब चला है। लेकिन उस समय यहां के हिंदुओं ने विरोध नहीं किया और देश का बंटवारा भी हो गया। लेकिन यहां पर जो रख लिए गए 5 करोड़ यहां पर रख लिए गए, उनको रखने का भी विरोध नहीं किया। एक देशभक्त नेता थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था और वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। उन्होंने बंटवारे का भी विरोध किया था और कहा था देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उनकी बात नहीं मानी। फिर कहा अगर देश का बंटवारा मजहब के नाम पर है तो यहां से ये सारे पाकिस्तान मांगने वाले जाने चाहिए, यहां कोई भी रहना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी ये दूसरी बात भी नहीं मानी और नहीं मानी तो यहां पर 5 करोड़ रख लिए गए और 5 करोड़ यहां रह गए। और उस समय उन लोगों ने कहा था हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, और यही स्थिति बनती चली गई। जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ी तब तक बिल्कुल चुपचाप रहे और जिस समय उनकी शक्ति बढ़ गई तो फिर दूसरे देश की भी मांग करनी प्रारंभ कर दी और आज ऐसी स्थिति में आ गए। अब देश की मांग नहीं, अब कहते हैं कि हम इस देश पर कब्जा करेंगे और ये देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। एक हैदराबादी कहता है, ये ओवैसी एंड कंपनी वाला, उसका भाई ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन आज बैठ के इस हिंदू सम्मेलन के मन से मैं कहना चाहता हूं कि ए जिहादी, ये देश न कभी तुम्हारा था, न है, न रहेगा। ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है ज्यादा बकवास करनी प्रारंभ करते रहे और बकवास बंद में की तो ऐसा हो सकता है कि ये हिंदू अगर खड़ा हो गया, इस हिंदू के खड़ा होने पर अटारी बॉर्डर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तुम्हारा देश पाकिस्तान है, वहां तुम्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए सीमा में रहिए और इन हिंदुओं की जो सहनशीलता है इसके साथ में खिलवाड़ करने का प्रयत्न न करिए। और मैं कह रहा हूं आज देश उस स्थिति में है जो देश यहां नहीं होना चाहिए था। इस देश का बंटवारा दोबारा न हो, ऐसे हमें सफल करके रखना रहना है। न बदलोगे, अरे न संभलोगे तो मिट जाओगे, न संभलोगे तो मिट जाओगे। और हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए हमें संभलना है और जो समस्या इस देश के अंदर आ रही है उस समस्या का निदान करना है। समस्या क्या है? इन जिहादियों के द्वारा, इन पाकिस्तान बनाने वाले लोगों के द्वारा तरह तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे जिहाद है। और जिहाद जब पूर्ण हो जाते हैं, जब हिंदुओं को पता लग पाता है कि ये क्या हो गया, कहीं लव जिहाद है, लव जिहाद के नाम पर हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस लव जिहाद का डट कर के मुकाबला आप लोगों को करना होगा। इसके लिए अपनी बेटियों के संस्कार आपको बनाने होंगे और इनकी करतूतें आपको समझानी होगी और ये बताना होगा कि सूटकेस में कैसे पैक हो रही है, तो उनसे भी आप लोगों को समझना होगा। तो इसके साथ में एक लैंड जिहाद है, यानी हिंदुओं की गरीब जो जनता है उसकी भूमि पर कब्जा करना, वक्फ बोर्ड की बात करके और तरह तरह की